अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम वंस अगेन। और आज एक दफ़ा फिर बड़ा ज़बरदस्त मैच और एक दफ़ा फिर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट। और वजह यह है कि टीम पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वंस अगेन T20 वर्ल्ड कप में दी है और अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ अपना जो तीसरा मैच था, यानी कि 2 मैचों के बाद लगातार तीसरे मैच में कामयाबी हासिल की है। और इस ज़बरदस्त कामयाबी पर पहले तो पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, मैनेजमेंट पूरी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और खिलाड़ियों के हवाले से तो आगे चल के आज गुफ्तगू करेंगे, बड़ी तफसील से बात करेंगे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। लेकिन ये जो निस्बतन कमज़ोर हरीफ जिसको समझा जाता है, उसने इतना बड़ा टोटल सेट कैसे किया। बॉलिंग में जो मिस्टेक्स जिनकी निशानदेही की जा रही थी पिछले मैचेस जीतने के बाद, काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो है वो बात की जानी चाहिए थी, लेकिन वो जीत की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम क्योंकि एक तरफ कर देते हैं। लेकिन आज इसके ऊपर ज़रूर तफसील से बात करेंगे, ख़ास तौर पे परफॉर्मेंसेज, जो वीक परफॉर्मेंसेज, जो पुअर परफॉर्मेंसेज थी, जिसमें सरफहरिस्त हैं पिछले मैच में भी और उससे पहले भी। हमने देखा कि हमारी जो बॉलिंग है, ख़ास तौर पे हमने हसन अली की बॉलिंग की अगर बात करें, बड़ा डिसअपॉइंट किया है। लेकिन आसिफ अली ने आज आकर वो सारी कमी पूरी की है और एक ऐसी आउटस्टैंडिंग नॉक के जो मैन ऑफ द मैच भी डिक्लेयर हुए। और उनकी एक वाहिद इनिंग थी जो मैच के अंदर जो गेम चेंजर साबित हुई है। इसके ऊपर बात करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, सबसे पहले उन्हें वेलकम करूंगा और उसके बाद हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। सबसे पहले मुनीर अल हक साहब को वेलकम करूंगा, क्रिकेट एनालिस्ट, ब्रॉडकास्टर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। दूसरे हमारे मेहमान हैं जनाब जमील अहमद खान साहब, उनको भी वेलकम करूंगा, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। जमील भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का आगाज जीत के साथ होना चाहिए। सबसे पहले जीत के ऊपर क्या कहना सबसे चाहिए? पहले बहुत शुक्रिया यासिर आपका, और पाकिस्तानी कौम को लगातार 3 जीत की हैट्रिक, और ऑलमोस्ट अब हम ग्रुप लीडर बन चुके हैं। जी इन सब की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन आज जो हमारी तालियों के मुस्तहक हैं वो है आसिफ अली। उनके आसिफ लिए अली, जोरदार तालियां होनी तालियां होनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जबरदस्ती एक जबरदस्त। हमने देखा था लास्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में कार्लोस ब्रथवेट के 4 छक्के, जी कुछ उसी तरह की आज हमें याद दिलाई है आसिफ अली ने, जिन्होंने आसिफ 1 ओवर में 4 छक्के लगा दिए उस वक्त जी जबकि मैच बिल्कुल फंसा हुआ था। दो ओवर में 24 रन की जरूरत थी। जी आपके मुस्तनिद बैट्समैन आउट हो चुके थे, जी लेकिन आसिफ अली जो आते ही सेट हो गए। छक्का, फिर डॉट बॉल, फिर छक्का, फिर डॉट बॉल, और फिर बैक टू मैच बैक 2 सिक्सेज, और मामले को 1 ओवर पहले ही उन्होंने समेट दिया। खत्म कर दिया। बहुत अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तानी टीम की, लेकिन इक्वल क्रेडिट गोज टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। बहुत अच्छा खेलें। और सबसे जो बड़ की चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जो हम मैच समझ रहे हैं ना, परसों न्यूजीलैंड और इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा जी इस ग्रुप जी से क्वालिफाई करने के लिए। तो आज अफगानिस्तान ने बता दिया है कि आप उनको इतना इजी नहीं लें। मैं अभी समझ नेट गया। रेट उनका बहुत, अभी भी बहुत है, 3 पॉइंट कुछ है, जी प्लस 3 पॉइंट समथिंग। जी और साथ साथ वो न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों को हराने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इसलिए कि आज पाकिस्तान को भी उन्होंने एक मौके पर ऐसा कर दिया था कि पाकिस्तानी घबरा रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। और एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तानी टीम को, आसिफ अली को, पूरी कौम को। हम इंशाल्लाह ग्रुप लीडर तो हम बन ही जाएंगे। और अभी हमारे एक दोस्त ऑफ एयर जी कह रहे थे कि बस पाकिस्तान को अब 2 मैच जीतने हैं। तो मैंने कहा 2 क्यों, 2 के बाद तो हम ग्रुप लीडर बनेंगे। जी तो कहने 2 मैच तो आपको पता है ईजी हैं, तो सेमीफाइनल और फाइनल जीतने हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह उनकी बात को पूरी करे और हम चैंपियन बन के इमर्ज हो। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। ठीक है। जिन भाई, पहले तो जीत के हवाले से कुछ कहें, उसके बाद फिर हम आते हैं ना, ज़रा इसका एनालिसिस करेंगे, ख़ासतौर पे जो परफॉर्मेंसेस हैं और बॉलिंग के अंदर। अब पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम, अब अल्लाह का शुक्र है कि हम उस पोजीशन में हैं कि हम ये बात कर सकते हैं कि जब हम एक स्ट्रॉन्ग टीम हैं, जब हम मजबूत टीम हैं, दुनिया हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, तो हमें अब चैंपियंस की तरफ बिहेव करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जो चैंपियंस टीम होती हैं वो कमज़ोर हरीफों के खिलाफ जो है वो इतना उनको रूम नहीं देती। लेकिन बहरहाल मुकाबला बड़ा सख्त हुआ है। पहले तो मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी बात हो जाए। हाँ नहीं, आपकी बात सही है। असल में जैसा हम सोच रहे थे और जैसा हम तज्जिया कर रहे थे इस मैच के ऊपर, जी तब कमोबेश वही कुछ हुआ बिल्कुल है। वैसे ही हुआ है। असल में उनके 3 स्पिनर जो है ना, जिनको हमने कहा हुआ था कि भाई ये बहुत अच्छे स्पिनर हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन मोहम्मद नबी जो है ना, जी उसको तो बहरहाल इन्होंने 4 ओवर में 36 रन बना के ना उनका तो, इसी तरह जब आपने उसका स्पेल खेल लिया पूरा, तो स्पेल की अपनी आखिरी गेंद के वो बाबर आजम का आउट होना ना, तो वो फिर उसके जो ओवर सारे जो ना इफेक्टिव हो गए। वरना अगर जी बाबर आजम नॉट आउट हो रहते और 4 ओवर में 25 रन आते, तो फिर हम मतलब ये कि शोएब मलिक और ये खड़े होते। तो लेकिन हमारे सारे दुखों को जो भी मदावा है वो आसिफ अली ने बहरहाल कर दिया। लेकिन मैं देखें,
हमें अपनी जो जीत है ना, यकीनी तौर पे बहुत बहुत जबरदस्त जीत है, लेकिन जीत के साथ साथ जो है ना हमें अपनी खामियों पे भी नजर रखनी चाहिए। हमारी जो खामी है ना, मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे नजर आई है इसके अंदर, वो ये है कि हमें जो है ना हसन अली को रेस्ट कराना चाहिए जी। अब जो कि नजर आ रहा है 3 मैच बहुत होते हैं और 3 मैचों के अंदर जिस 12 रन के एवरेज से जो वो रन दे रहे हैं, तो ये जो ना, क्योंकि 2 मैच हमारे जो है ना निस्बतन आसान है, उन आसान मैचों नामीबिया और स्कॉटलैंड, तो ये मैचेस ऐसे हैं कि हम जो है ना उसके अंदर मोहम्मद वसीम जूनियर को मतलब चेक कर सकते हैं कि अगर वो अच्छी बॉल कर रहे हैं और नजर आ रहा है, तो क्यों ना हम आगे वाले जो मैच हैं उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन हो, ना कि हम जो ना तजर्बेकार और जो है ना उसी को। मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूँ, जो मैच में देख रहा था तो उसके अंदर हसन अली का थोड़ा सा जो रवैया है ना, वो मैं देख रहा था कि वो शायद अंदर जो है ना क्या कहते हैं, इतना जो अपने साथियों को मतलब लिफ्ट ना कराना, और जैसे कोई मतलब कोई लग रहा है तो कोई, देखिए ना ये अगर आप इस मैच का अगर आप जायजा लेते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा 130 रन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इससे ज्यादा है ना। अब 104 रन और आखिर के 3 ओवर के अंदर जो है 43 रन आप दे दें, तो मतलब जाहिर है 23 रन तो इसने दे दिए, 15 रन जो है उसने दे दिया आके क्या कहते हैं हमारे हारिस रऊफ ने, फिर 7 रन का 8 रन का वो आफरीदी अच्छा ओवर कर गया आखिरी ओवर, तो मतलब वरना 155 भी हो गया था, हो गया था। तो मैं यही मतलब कह रहा हूँ कि हमें जो है ना देखें, डेथ ओवर के अंदर इससे पहले जो है ना हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन आज जो है ना मतलब बॉलिंग उसने आज भी अच्छी की है, लेकिन बहरहाल के वो जो जिस तरह शुरू के 2 मैचों में की थी उससे थोड़ा सा ज्यादा रन दिए, लेकिन हसन अली ने तीनों मैचों के अंदर जो ना इम्प्रेसिव नहीं रहे, और उनकी जो ये जो 148 रन जो आज हुए हैं, तो अगर हम हसन अली के 4 ओवर के रन निकाल दें तो मैं समझता हूँ कि 110 रन जो है ना वो इससे ज्यादा नहीं होने थे, बिल्कुल लेकिन फिर भी जितना भी वो अच्छा खेलते 130 से ज्यादा रन नहीं होना चाहिए थे। कल हमने जो तजिया किया यहाँ बैठ के, तो हमने यही कहा था कि अगर क्या कहते हैं अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे तो उसको 120 से 130 रन से यही बात की थी, यही होना चाहिए, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गए, और हम जिस अंदाज में बॉल देखिए, हमें उसकी बॉलिंग में वो वैरायटी नजर ही नहीं आ रही ना हसन अली की, जो हम कह सके कि नहीं यार नहीं इसको कोई स्पॉट पे भी नहीं था, अगर अच्छी गेंदें करके मार पड़ रही होती है एक बात समझ में आती है। देखिए मैं बिल्कुल ओपनली बात करता हूँ, अफगानिस्तान ने इसलिए फेयरलेस क्रिकेट खेली कि वो नथिंग टू लूज वाली बात होती है, उनको अभी आगे जाना या जीतने वाला तो दिमाग में नहीं होगा, उनके लिए तो बस डे टू डे मैच है। आज पाकिस्तान है, ये भी आज ट्राइवल है एक तरह से अफगानिस्तान का, उन्होंने कहा आज अच्छी क्रिकेट खेल लो, जीतो या हारो परवाह नहीं है, जीत जाओ तो ठीक है उनके लिए अच्छा है, लेकिन कोई टेक्निकली करेक्ट शॉट नहीं था, कोई वो नहीं थी, बस आप लूज बॉल किए जा रहे हैं। अब आप हाफ वे डाउन गेंद करेंगे तो उसको क्या करेगा, इन विकेटों के ऊपर गेंद में कोई पड़ के बाहर तो निकलना नहीं है थर्ड स्लिप की तरफ, वो तो सीधे ही आएगा, और उसको वो स्ट्राइक कर रहे थे। तो बॉलर क्यों नहीं रियलाइज कर रहा कि मैं जब बार बार उस जगह पे मार खा रहा हूँ, मैं कोई यॉर्कर लाइन गेंद कर देखूँ, मैं कोई वैरायटी इसके ऊपर चेक करूँ, स्लोअर बाउंसर की वैरायटी आजकल आ गई है, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे जमील भाई ने कहा कि उसको सारी चीज़ें ऐसा लगता है क्रिकेट पूरी समझ में आ गई है, मैं मार खाता रहूंगा, बाबर आजम मेरे साथ है, कोई निकाल नहीं सकता, ये कैसा? नहीं देखें, हसन अली जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे थे उससे तो हमारे बड़े प्रीमियर बॉलर बन गए थे, लेकिन बहरहाल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जमील भाई के, तीनों मैचों में हसन अली की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, अगले 2 मैचेस में उनको नहीं खिलाना चाहिए, रेस्ट देने चाहिए, बाज़ मरतबा रेस्ट भी खिलाड़ियों के लिए कारआमद होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि उनको आगे के मैचेस में नहीं खिलाएं, लेकिन आपके पास वसीम जूनियर की सूरत में बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है, आप उनको चेक कर सकते हैं, हैदर अली भी आपके पास हैं, आप चाहे तो हफीज की जगह 2 मैचेस में उनको आराम देके उनको खिला दें, कोई ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी को रेस्ट भी देना होता है, बड़े मैचेस आपके निकल गए, यकीनी तौर से स्कॉटलैंड नामीबिया ऐसी टीमें नहीं है कि जो आपको बहुत टफ फाइट देंगी, तो बेहतर है कि आप अपने पास जो आपके पास बैकअप में प्लेयर थे उनको भी आप चेक कर लें, नवाज को भी खिला सकते हैं मात की जगह, ये तो एक चीज़ है। देखिए आज जो मैच फंसा है ना, वो 11वें ओवर में जब आए हैं राशिद खान बॉलिंग करने, और क्या बॉलर हैं यार, अनप्लेबल उन खिलाड़ियों को जो स्पिनर्स की महारत रखते हैं, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, इनसे अच्छा स्पिन को कौन खेलेगा, लेकिन वो भी उनको भी वो इतना बीट कर रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे, तो मुझे अंदाजा हो गया था अब कीवीज बैट्समैनों को तो बिल्कुल तैयार रहना चाहिए न्यूजीलैंड को कि भाई उनके लिए तो हालात बहुत खराब है जब तक राशिद खान है। अच्छा, आज राशिद खान का दिन भी बहुत अच्छा था, आज उन्होंने अफगानिस्तान के पहले प्लेयर बने, दुनिया के चौथे के जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेटें मुकम्मल की, लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड पता है क्या है,
जो दूसरे खिलाड़ी हैं उन्होंने कम से कम 80 इनिंग्स ली थी 100 मैचेस में, इन्होंने 53rd इनिंग्स में 53 इनिंग्स में तकरीबन 26-27 मैच कम खेल के इन्होंने 100 विकेट मुकम्मल किए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितने पाए के बॉलर हैं और बैटिंग भी बहुत उम्दा करते हैं। यानी अब हम बात करें थोड़ी सी बैटिंग की अफगानिस्तान की, तो इनकी बैटिंग ही नहीं आई। 9वें नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, 6 आउट हो गए थे, फिर उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप 70-72 की, फिर उसके बाद इनका नंबर था जो नहीं आया। हालांकि ये बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, पावर हिटर हैं, हमने कई जगह पे देखा है। इसके बावजूद भी कि उनके 2 मेन हिटर, दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हो गए थे, उसके बावजूद उनका 145 तक 143 तक पहुंचना ये कम नहीं था। ऑलमोस्ट 150 रन पे वो पहुंच गए थे, जिसका हम कहें जो एक उनका टारगेट था। तो वो ये चीज़ों को देखना होगा दूसरी टीमों का भी। शायद हमारा तो मुकाबला अफगानिस्तान से हो सकता है कि आगे चल के कहीं हो भी जाए, यू नेवर नो। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान ने, पहले आप उनको क्रेडिट दें। बिल्कुल फेयरलेस जो आपने बात की, बिल्कुल सही था। देखिए जीत और हार का उनके साथ नहीं था, लेकिन वो जीत के लिए लग रहा खेल रहे थे। यकजहती देखी थी आपने, खिलाड़ियों का आपने मोरल देखा था, पैशनेट देखा था, कितने जज्बे के साथ खेल रहे थे, और यही चीज उनको आगे लेके जाएगी। एक जो उनके साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, उनके पास फास्ट बॉलर का मसला है। नवीन उल हक अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने खैर कैचेस ड्रॉप किए, लेकिन बॉलर बहुत अच्छे हैं वो। लेकिन जो दूसरे बॉलर हैं ना, करीम जन्नत, जो उनके भाई हैं असगर अगवान के, दोनों भाई हैं जो एक ही टीम में खेल रहे हैं, उनके जिनके गेंद पे 4 छक्के पे लग गए, वो तरह ऑर्डिनरी हैं। वहां पर आज पूछा गया इनसे, मोहम्मद नबी से, मैन ऑफ द मैच सेरेमनी जब थी, कि आपको क्या लगता है कि आपके पास एक और स्पिनर्स की आपको जरूरत थी? आप तो नबी ने कहा कि नहीं, 3 स्पिनर्स बहुत थे। बहरहाल ये वक्त होता है खिलाड़ी का, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनका फास्ट बॉलिंग का शोबा सबसे कमजोर है, और उसके बाद बैटिंग बहुत बेहतर हो रही है, और उसके बाद बॉलिंग तो इनकी स्पिन बॉलिंग तो दुनिया में सबसे अच्छी है, इसमें कोई मजाक नहीं हमें कहने का। चाहे मुजीबुर रहमान हो, वो चाहे इनके नबी हो, या तीनों बहुत अच्छे बॉलर हैं। और राशिद खान तो सुपर्ब। मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का, मैं अभी से जो मुझे लग रहा है, न्यूजीलैंड खिलाड़ी स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते, वो अपने पर्सनल स्टाइल से गेंद करते हैं, लेकिन कब वो जो है वो अंदर चले जाती है, कब वो स्विंग रहती है, कब वो सीधी रहती है, बहुत इतना ये भी अब क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स हैं, ये ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स नहीं है, तो ये नई चीज आई है। यानी कि गेंद को ऐसे पकड़कर आपने फिंगर्स को रोल कर देना। आपने आज देखा भी होगा, एक आर्टिकल भी आया इस बारे में जी। तो ये अभी क्योंकि क्रिकेट की जो बुक्स हैं उसके अंदर इस तरह की बॉल मौजूद नहीं है जो ये कर रहे हैं, या कैरम बॉल हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करता क्रिकेटिंग बुक्स के अंदर। लेकिन ये अगेन बड़ी मैजिकल बॉल है। अब ज़्यादातर जो बॉलर्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, अकील हुसैन को हमने देखा था, इससे पहले हम चक्रवर्ती हैं उनके पास, चक्रवर्ती को हमने देखा है, और इस तरह, और सबसे पहले तो अजिंता मेंडस जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो श्रीलंका में भी एक बॉलर है। जी श्रीलंका में भी। तो ये सारे इस तरह के बॉलर्स हैं। अब बैट्समैन को बड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, और वो एज एक्सपेक्टेड, जैसे हमें पता था कि जो ट्रायो था नबी का, मुजीब का और इसका राशिद का, ये प्रॉब्लम करेगा, और वो प्रॉब्लम हमें नजर आई। लेकिन बहरहाल अब हमें देखना होगा, और ख़ास तौर पे ये कि जब आप जाते हैं अच्छी टीमों के खिलाफ जीत कर जाते हैं, तो मैच को ज़रा कन्विंसिंगली जीतने की कोशिश करें। ये हमेशा ऐसा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आए हैं, और बड़ी क्रिटिकल मिस्टेक्स बैटिंग में भी हुई हैं, अभी उसको पॉइंट आउट करते हैं। ज़रा बैटिंग में भी बात करें, ख़ासतौर पर जो सीनियर बैट्समैन हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर हमें लग ये रहा था कि जो पिछले मैचों में हुआ था कि जब शुएब मलिक आए थे, जब उन्होंने चार्ज लिया तो मैच को फिनिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये ज़रा बताओ, और हफीज़ का, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर आकर अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है ना, मतलब ये कि आज मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई है। ठीक बात है। देखिए, हमने पहला मैच जीता, उसमें जाहिर है कि हमारी मिडिल ऑर्डर चेक ही नहीं हुई। दूसरा मैच हमारा हुआ, जब आया मिडिल ऑर्डर के, हमने कहा कि हफीज का बहुत अच्छा कैच हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब वो हो गया, हो जाता है। आज जो है ना, आज जिस अंदाज में हमें स्टार्ट मिल गया था, तो मैं नहीं समझ रहा था कि ये एवरेज जो है ना 12 रन तक जाना चाहिए था। ठीक है ना, हो सकता तो हाँ, लेकिन जिस अंदाज में मतलब हमारे ये बैट्समैन खेले हैं, और देखें, अगर हमारे पे थिंक टैंक बैठा है ना, हमें भी जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि 3 इनके पास बॉलर हैं, तो 2 तो बहुत ही अच्छे हैं, समझे ना, और दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की है आज हमारे खिलाफ। तो हमारा गेम प्लान क्या था? अगर कप्तान ने खेलना था तो फिर फिनिश करके आना था और आखिर तक जाना था। देखिए, रन अप 47 गेंदों पे 51 रन की इनिंग खेलकर जो है ना, अगर बाबर आजम समझते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, तो मैं नहीं समझता उस स्टेज पे कप्तान की हैसियत से वहां पर उनको जो है ना इस तरह का शॉट खेलना चाहिए था, और टीम को दबाव में, जाहिर है वो शॉट खेलने के बाद टीम दबाव में आई है। अच्छा, जबकि आपके सामने जो है ऐसा प्लेयर खेल रहा है
कि जो फिनिशर है और जो है ना वो जाहिर एक अच्छी गेंद के ऊपर शोएब मलिक आउट हो गए, ठीक है, लेकिन ऐसा हर मैच में नहीं होता जो आज हुआ है जी। मतलब हम ये देखें, ये 2 ओवर में 24 रन, कोई भी जो क्रिकेट को समझता है या क्रिकेट पे तबसरा करता है या क्रिकेट खेली है, क्रिकेट को जानता है, वो ये नहीं कहेगा कि यार ये 2 ओवर में 24 रन जो है ना ये बहुत आसान है, वो यही कहेगा यार मैच फंसा हुआ है, जो भी देखेगा मैच फंसा हुआ है। ये एक अलग बात है कि हमने वो मैच जो है 1 ओवर पहले जीत लिया, लेकिन अगर उस ओवर में अगर 8 रन पे या 9 रन पे वो ओवर निकल जाता तो पाकिस्तानी टीम कहां खड़ी होती। तो इसलिए जो देखिए जो ये क्रिकेट का उसूल है, जो विकेट पे खेल रहा है ना वो सबसे बड़ा प्लेयर है। तो जब आप जो भी खेल रहा है उसको कोशिश करना चाहिए कि वो लंबा खेले। देखिए इस उसके अंदर जो फर्क आ रहा था ना, मिसाल के तौर पर फर्क ये आ रहा था 50 रन 70 रन 50 गेंद 20 रन का, फिर वो 17 का हुआ, फिर वो 15 का हुआ गया। तो ये इसको होता इस तरह है कि एक ओवर जब आपका कोई बड़ा आ जाता है ना 15 रन 17 रन का, तो वो गैप और कम हो जाता है। तो आप खड़े तो रहे ना विकेट के ऊपर, और फिर आपको टारगेट करना है कि आप जिस बॉलर को आपने टारगेट करना है, अगर उसको भी रन नहीं बनाएंगे तो रन रेट तो बढ़ जाएगा ना। अगर राशिद नहीं रन दे रहा या मुजीब रन नहीं दे रहा, तो फिर आपको जो 3 बॉलर हैं उनको टारगेट करना है ना कि भाई इनके हमने अगर 20-20 रन लेने हैं तो उन पे हम उनके 12 ओवर में हमने 100 रन करने हैं, 110 रन करने हैं। तो ये बहरहाल ये कि मैच तो बहुत आपके लिए मुश्किल हो गया था, इस वक्त हमें ये लग रहा है कि हम आसानी से जीत गए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैच हमारा जो है ना बहुत मुश्किल था। एक बात जो इन्होंने की ना बॉलिंग में, ये जो गुलबदीन जिसने आज अच्छी बैटिंग की है ना, और ये गुलबदीन जो है वर्ल्ड कप में कप्तान था इनका, अच्छा, और ये वहां पर मीडियम पेस बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहा था, ऑलराउंडर है, लेकिन आज इन्होंने एक भी ओवर नहीं किया। क्या वजह है मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छी बॉलिंग करते हैं, बुरी नहीं करते। जो ये 2 कर रहे थे ना, एक को तो आसिफ अली ने जन्नत में पहुंचा दिया, उसको जो 4 छक्के मार दिया उसको। एक इस चीज का जवाब दीजिए, ये क्या लॉजिक थी कि 10 ओवर का इंतजार करके राशिद खान को इंट्रोड्यूस करवाया गया? अगर स्टार्ट में अगर स्ट्राइक करने की कोशिश करते तो डोंट यू थिंक कि वो जो स्टार्ट लेते ही उसने विकेट निकाली थी, अगर 2 विकेट वो निकाल लेता तो ये आज पूछा था, ये सवाल आज बाजिद खान ने पूछा था मोहम्मद नबी से, तो मोहम्मद नबी ने कहा कि नहीं ये हमारी ये कुछ प्लानिंग में था हिस्सा, और जब वो आए थे तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह से किया था, तो वो अगर शुरू में उनके ओवर कैसे इन्होंने शुरू में 4 ओवर करा लिए मुजीबर रहमान से, उनको उन्होंने सरप्राइज के तौर पर लाए थे, जैसे उन्होंने 5 विकेटें ले ली थी पहले मैच में, लेकिन वो जरा सा थोड़ा सा एक उसकी विकेट जरूर गिरी, मगर उसके बाद वो ओवर खत्म हो गए थे तो थोड़ा सा हमें भी सुकून था। देखिए ये जो जमील भाई कह रहे थे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, 12 गेंदों पे 24 नहीं बनते। मुझे पता है कि अगर जब 12 गेंदें थी, अगर उसमें पहली गेंद पर हिट लगाते हुए आसिफ अली आउट हो जाते तो क्या शादाब, इमाद, हसन अली इसको पूरा कर सकते थे? नहीं, क्यों नहीं हो नहीं सकता। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही चीज देखने वाली है हमारी कि हमें इस चीज को खत्म करना है। एक पे अगर आप डिपेंड करेंगे, हर मैच में आसिफ अली थोड़ी ना चलेंगे यार, कोई भी प्लेयर हर मैच में नहीं चलता, अल्लाह करे हर मैच जितवाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। अब हमें तो स्ट्रॉन्ग करके जाना पड़ेगा। आज मैंने शादाब को 1 गेंद खेली है और इतना मुझे नर्वस नजर आए थे कि वो बड़ी मुश्किल से वो कर पाते, तो कांप रहे थे। मैंने कहा यार इतना प्रेशर, जबकि इनको तो हम ऑलराउंडर के रूप में देख रहे हैं। इमाद वसीम से भी नहीं होता मेरा ख्याल इतना, और हसन अली तो बैटिंग तो उनकी हमने अभी देखी नहीं है, बॉलिंग फॉर्म तो उनकी बहुत खराब चल रही है। तो ये पाकिस्तान को एक सोचना होगा, बहुत ऐसा बिल्कुल ये थॉट प्रोवोकिंग एक वो है कि आपको जब खास तौर पे ऐसी टीम्स के खिलाफ जाते हैं, देखिए बज़ाहिर ये मैच इतना मुश्किल नहीं था, और आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर ये खुदा ना करे आप हार भी जाते तो आगे आपको थ्रू कर जाते नामीबिया और स्कॉटलैंड को आप हरा के। लेकिन फिर ये कि आप यहाँ पर जैसे उन्होंने फेयरलेस क्रिकेट खेली है तो आपको भी फेयरलेस क्रिकेट खेलनी थी, लेकिन वो अगेन प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लिया था। ये शायद इतना प्रेशर में थे कि हमें अगेंस्ट इंडिया इतना प्रेशर नज़र नहीं आया। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त। देखें ये जो अफगानिस्तान था ना, अफगानिस्तान अपने गेम प्लान जो था ना, मैं तो कहता हूँ कामयाबी हुआ उसके अंदर। अगर ठीक है ना, वो ये अलग बात है कि वो पाकिस्तान जैसी टीम जो बहुत बड़ी टीम है, जब उसको लेकर आए ना 4 ओवर 11वें ओवर में लेकर आए, 4 ओवर उसके थे, वो 4 ओवर बहुत अहम थे, बिल्कुल थे, ठीक है ना। तो आपने ये प्लान करना था कि वो तो देखिए दुनिया में किसी को नहीं मारने देता। राशिद खान को ये तो आप देखें, वो तो ये नहीं कि सिर्फ यहाँ वो किसी को नहीं, मतलब उसके ओवर में 16 रन 18 रन 20 रन बहुत ज्यादा बनेंगे तो 24-25, कभी अगर 30-28-30 बन जाए तो बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा दिन होता है। तो ये इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो दूसरे जो बॉलर थे ना, उनको आपको जो है ना मतलब स्ट्राइक करना चाहिए, उन पे आपने एक प्लान करना था कि इस पे मैं कहता हूँ कि जो जब इसने छक्का मारा है ना शोएब मलिक ने
राशिद खान को, तो बहुत प्रेशर उसने जो ना रिलीज किया था। फिर अगली गेंद पे 2 रन, तो उसके उस ओवर में 13, 14, 12 या 13 रन आ गए थे, तो काफी हद तक मैच को वो वापस ले आया था, क्योंकि जिस पर वो डिपेंड कर रहे थे उसी को रन बन गए। तो आने वाले उसके अंदर फिर वो जो आखिरी गेंद पर बाबर ने आउट हो गए, थोड़ा सा मैच जो है ना उसको मतलब वो कि अगर बाबर विकेट पे, बाबर ऐसा प्लेयर है कि जो एक ओवर में 15-16 रन भी कर सकता है आसानी से। बिल्कुल, बाबर आजम तो इज अ कंप्लीट बैट्समैन। अच्छा, इसके ऊपर अभी बात करते हैं, थोड़ा सा मैं रिजवान को चाहूंगा जरा बात करें। मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, लेकिन पहले ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि एक ब्रेक यहाँ पर हमें लेनी होगी। और ब्रेक से पहले हमारे स्पॉन्सर्स है गाला बिस्किट, उनका मैसेज आपके साथ शेयर करता चलूँ। गाला बिस्किट जो है वो अंडे और गंदम का एक बेहतरीन इम्तिजाज है, और जो हमारी रवायती लज्जत है उसको बरकरार रखा गया है इस गाला बिस्किट के अंदर। और यही वजह है कि जो गाला बिस्किट है इसको देश का बिस्किट कहा जाता है, यानी कि हमारे देश का बिस्किट जो है वो गाला है। ये हमारे स्पॉन्सर्स का पैगाम है। ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो और भी मैच के हवाले से गुफ्तगू होगी। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। चले जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, और इस सारी गुफ्तगू के दौरान बिल्कुल याद ही नहीं रहा, इससे पहले भी एक मैच हुआ था जी। हम अपने मैच के अंदर इतना खो गए, हमें याद ही नहीं था कि आज जो वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की टीमें जो है वो आमने सामने। बहरहाल उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन बात हो रही है सबसे ज़रूरी कि जीत, बेशक पाकिस्तानी टीम ने मैच जीता, बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया, और खुदा का शुक्र है कि हमारा जो 6 नंबर का जो एक मसला चला आ रहा था, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, वो हल हुआ। और हमें तारीफ़ करनी होगी आसिफ अली की भी। जैसे हारिस रऊफ़ ने क्रिटिक्स को गलत साबित किया अपनी परफॉर्मेंस से, उस तरह आसिफ अली वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में थे, और क्यों ना होते, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस हमने देखा PSL के अंदर भी कोई खातिर खा उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। उसके अलावा भी दीगर मैचेस में हमने देखा कि परफॉर्म उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे थे। और ये प्लेयर का काम होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से अपनी जगह को जस्टिफाई करे और जवाब दे, जो कि आसिफ अली ने किया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो मैच में उनकी परफॉर्मेंस थी, बहुत क्रूशल टाइम पर आकर उन्होंने अच्छी नहीं खेली, और उसके बाद आज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट किया, बल्कि उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। तो आसिफ अली तारीफ के मुस्तहिक है, और इसी तरह खेलते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की जो बैटिंग है, ऊपर से हमने देखा कि अगर बैट्समैन कोई अगर ना चल सके तो नीचे बैट्समैन जो हैं या बैटर जिनको अब कहा जाता है, वो आकर सपोर्ट करते हैं, और फिर डाउन ऑर्डर में अगर आपके पास इतना बड़ा हिटर हो तो फिर आप मैच किसी वक्त भी जो है वो अपने नाम कर सकते हैं। जी जनाब, क्या कहेंगे, बताइए। बैटिंग का मसला काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे, आसिफ अली। देखिए, आसिफ अली का बिल्कुल सही कह रहे हैं। इससे पहले 29 T20 में उनको मौका मिला था, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। बदकिस्मती से कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने गए, वहाँ भी नहीं चले। नेशनल T20 में भी एक आधी इनिंग्स खेल सके थे, तो उसको देख के उन पर कहा जा रहा था। लेकिन असल खिलाड़ी वो होता है जो मैदान में जवाब दे। तामीरी तनकीद होती है, कुछ लोग पर्सनल भी हो जाते हैं, लेकिन जब आप परफॉर्मेंस दे देते हैं तो अपने नाक़दीन को चुप करा देते हैं। हमने भी बहुत उनके बारे में कहा था कि इवन उनके सिलेक्शन पे बहुत एतराज़ था, आखिर तक एतराज़ रहा, लेकिन उन्होंने फाइनली ये साबित कर दिया कि जो समझते थे कप्तान, जो इनको सिलेक्शन वाले समझते थे कि यार ये हैं, इनमें कुछ है जो हम नहीं समझते थे, वो प्रूव किया। तो बहुत बहुत मुबारक। मुनीर भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ इस वजह से कि बैटिंग में उसके पोटेंशियल था, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि उसकी बैटिंग ऐसी नहीं, लेकिन देखिए परफॉर्मेंस तो आपको बिलाखिर देनी पड़ती है, क्योंकि बात ये है कि वो जो पीछे एक पूरी लॉट चली आ रही है, जो स्कोर कर रहे हैं, अब हम क्यों ना कहें कि भाई खुर्रम मंजूर को आप मौका दें, ऐसे क्रिकेटर्स को मौका दें जो बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम तो इसलिए ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं ना कि उन बेचारों की क्या गलती है। जी देखिए, किसी का पर्सनल तो कुछ भी नहीं किसी से ना, हारिस रऊफ से कल हम इतनी ज्यादा शादाब से कुछ है ना, हमें आसिफ अली से कुछ था, कुछ भी नहीं था। अब देखें ना, आज हमने प्रोग्राम का आगाज तालियां बजा के क्लैपिंग करके आसिफ अली के एजाज, वो मुस्तहिक थे और इतना जबरदस्त मैच निकाला। देखिए, अब ये तारीख का हिस्सा बनेगा, जैसे शारजा का छक्का मियाँदाद का आज तक तारीख का हिस्सा है। अश्विन को 2 छक्के लगाए थे शाहिद अफरीदी ने। अब आप देखिएगा बार बार ये 1 ओवर के 4 छक्के भी दिखाए जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। और आपने बिल्कुल सही कहा, 6 नंबर का मसला हल किया।
पावर हिटर अगर इनको माना जाता था, इन्होंने प्रूव करके दिया। तमाम क्रेडिट्स को उन्होंने गलत करार दे दिया है। और जिस तरह इनमें एतमाद आया है ना, ये एतमाद पाकिस्तानी टीम के लिए और उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अब उनको पता है कि यार अब बहुत ज्यादा भरोसा उन पर किया जाने लगा है, वो और ज्यादा एतमाद के साथ खेलेंगे। तो कांग्रेचुलेशन टू आसिफ, हिज फैमिली, उन्होंने भी बहुत सफर किया, बहुत उनको सोशल मीडिया पे बुरा भला कहा गया, बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे। 2 साल पहले आपको याद है इनकी बेटी भी छोटी बेटी की भी डेथ हो गई थी, उसमें भी खासे परेशान रहे थे। तो सारी चीजें के बाद, उतार चढ़ाव के बाद फाइनली आसिफ अली ने वो अपना मकाम बना लिया जो वो चाहते थे, जिसके वो हकदार भी थे। बिल्कुल ठीक है, ये उन्होंने अपना मकाम हासिल किया। अच्छा जी, ये हफीज के साथ क्या मसला है, आपने पता किया है कुछ? तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस हफीज से थी और आज भी हम उनको बड़ा हाईली रेट करते हैं कि अच्छा क्रिकेटर है, बड़ा पोटेंशियल है, सब कुछ है। लेकिन अगर लास्ट वर्ल्ड कप में आखिरी समझूं, पहले तो ये आपसे पूछूंगा, आखिरी वर्ल्ड कप समझूं हफीज का, शोएब मलिक, अच्छा चले, अगर आखिरी वर्ल्ड कप है तो यहाँ जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। और इतना सीजनल प्लेयर, इतना सीनियर प्लेयर, अगर वो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आसानी से मैच को ना किनारे लगाए तो फिर तो बड़ी ज्यादती होगी। फिर तो अपने साथ प्लेयर बड़ी ज्यादती कर रहा है, अगर इतना बड़ा प्लेयर इतना क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस रखने के बाद, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 600 दफा हफीज गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 41 साल की उम्र में अगर हफीज खेल रहा है तो कोई तो वजह है ना। हम भी कहते रहे, लेकिन 2020 तो बहुत शानदार गुजरा, लेकिन 2021 के अंदर जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए और अभी तक यही सूरत हाल है। और उनका सिलेक्शन बहरहाल हुआ इसलिए कि हम एक अरसे से उनको लगातार क्योंकि खिलाते आ रहे हैं इसी नंबर के ऊपर, और उस नंबर का कोई हमने प्लेयर तैयार भी नहीं किया, जो हकीकत बात है। और तो ये नहीं चाहते थे कोई ऐसा कोई प्लेयर हम डाल दें हफीज की जगह पे। हफीज अगर नहीं करेंगे तो हम ये कह सकते हैं ना, तो अपने आप को सेव करने के लिए उन्होंने हफीज, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि हफीज जो है ना, मुझे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। देखिए जिस वक्त वो बैटिंग करने के लिए आए ना, देखिए आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, मतलब शॉर्ट सिलेक्शन होता है, प्लेयर जो होता है ना उसको देखिए 6 की 6 गेंदों को नहीं मारा जाता, या जिस तरह उसने आके जिस तरह मतलब लग रहा है जैसे कोई क्लब का मैच खेल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। आप इंटरनेशनल मैच खेल लो, और जिस अंदाज में उसने आके और खेला है, मतलब सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं रहे आप ना। देखिए शोएब मलिक आके खेला 19 रन उसने बनाया, अच्छी बैटिंग किया, वो तो बेचारा आउट हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपनी क्लास तो दिखाई, सेंसिबल क्रिकेट खेली, 19 रन बहुत अच्छे थे। हाँ 19 रन बनाए 15 गेंदों में। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हफीज है, हफीज ने जो है ना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उस दिन हमने ये कहा कि अच्छा कैच हो गया उसका, ठीक है, कोई बात ठीक है। आज आप देखिए आपको हिट करना है ना, तो आपको गेंद चूज करनी, मुझे किस गेंद को हिट करना है, ये मैं भी आपसे कह रहा हूं। शॉट सिलेक्शन जो ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि मैंने इसी प्रोग्राम में 3 दिन पहले 4 दिन पहले कहा है कि हफीज और शोएब मलिक का रोल बहुत अहम होगा पाकिस्तानी टीम में। बार बार कह रहा हूँ मैं, इसलिए कि एक तो ये नंबर ऐसा है, दोनों का तजर्बा ऐसा है कि पूरी दुनिया की टीमें उठा लें, इतने तजर्बेकार प्लेयर किसी के पास नहीं है। अगर हमारे पास हैं तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, और इन्हें जो है ना अपने सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2-3 बातें और हैं देखिए इसी हवाले से। एक्सपीरियंस की तो बिल्कुल सही बात की। सबसे बड़ा जो इस वक्त एडवांटेज है ना, वो यूएई की विकेटों का है। इसी तरह की विकेटें, एशियन विकेटें, इस पर खेलने का इनका तजुर्बा है। एक तो ये है विकेट, फिर उसके बाद ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये टीम को खुद भी खेलते हैं, टीम को भी खिलाते हैं। हफीज को खिलाने का एक एडवांटेज मेरे ख्याल उनकी बॉलिंग भी है कि उनको शुरू के ओवर करा लेते हैं, या उनको ओवर की जरूरत पड़ती है, ओवर नहीं कराए, लेकिन वो उनको बॉलिंग का भी एक एडवांटेज है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि यार हफीज को खिला ले, ओवर की जरूरत पड़ सकती है बीच में, तो स्पिनर्स का रोल भी अदा कर लेते हैं, कभी शुरू में कभी मिडिल में, लेकिन इस वजह से शायद उनको। लेकिन ये हफीज को खुद भी सोचना होगा। देखें आज भी गलत शॉट खेल के वो आउट हुए। जो मैच का प्रेशर खत्म किया था ना, वो शोएब मलिक के छक्के ने किया था। बिल्कुल उस वक्त तक पूरी तरह हावी थे राशिद खान, उनको एक एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। पहले उन्होंने छक्का लगाया, फिर उन्होंने 2 रन लिए, वहां के बाद थोड़ा सा ये लगा कि यार राशिद खान का जरा सा ये टूटा है, तो अब पाकिस्तानी टीम चलेगी। तो वो शोएब मलिक का बिल्कुल, शोएब मलिक बहुत अच्छा खेले, और शोएब मलिक को तो आपको पता है कि टीम में शामिल ही नहीं किया गया था ना। वो तो शोएब मकसूद इंजर्ड नहीं होते तो आज शोएब मलिक भी नहीं होते, शोएब मकसूद होते हैं यहाँ पे। तो कुछ चीजें कुदरत की तरफ से भी होती हैं कि किसी के साथ अगर अच्छा नहीं हुआ तो कुदरत ने टीम के लिए अच्छा कर दिया कि इनका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा, कॉन्फिडेंस से खेलते हैं। इनका मतलब ये है कि कभी भी प्रेशर में नजर नहीं आते। तो ये जरा से कुछ चीजों की बात है कि अब कभी भी शोएब मलिक स्पेशलिस्ट नहीं थे, बैट्समैन नहीं थे, ना स्पेशलिस्ट बॉलर थे। ये एक बड़ा, आप समझ लें कोई बीच ही कोई चीज थी
लेकिन शुएब मलिक ने खेल खेल के एक्सपीरियंस हासिल कर करके मुश्किल जगहों पे बैटिंग कर ली, अच्छी जगह पर एक आध ओवर निकाल दिया, इस तरह की क्रिकेट खेली। और टी20 के अंदर अमूमन इसी तरह की क्रिकेट खेली जाती है। वो अपने आप को स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं कह सकते ना स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, लेकिन उसके बावजूद एक्सपीरियंस बहुत था, कॉन्फिडेंस बावजूद उनको दुनिया की तमाम लीग में बुलाया जाता है और आज तक बुलाया जाता ऐसा है। ही सीपीएल में तो 2 साल पहले उन्होंने कप्तानी की थी अपनी जी, टीम की जी। और उस टीम ने तमाम मैचेस जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। एक भी मैच नहीं हारी थी बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। टीम। और गयाना अमेजन वॉरियर्स आई थिंक नाम था उसका। और उसके बाद फाइनल में तफास उनकी टीम हार गई थी। इस दफा भी खेले थे परफॉर्म, लेकिन कोई लीग ऐसी दुनिया की आपको नहीं मिलेगी। Exposure ना आईपीएल लिया तक खेले हैं, ये शुरू का जो था वो बिल्कुल भी ऐसा ही खेले है, हैं, IPL सारे खेले हैं, हर लीग खेलते हैं, उसका तजुर्बा बड़ा होता तजुर्बा है। और सर, फिटनेस, अपनी सबसे फिटनेस पर important जो चीज़। ध्यान देते हैं ना, वो तवज्जो देते हैं। आज आपने देखा होगा शाहिद आफरीदी भी नजर आए थे जी, स्टैंड वहाँ में, पर थे, बिल्कुल। क्या फिट नजर आ रहे थे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। 46 साल के 45 साल के कितनी उम्र के माशाल्लाह, हो रहे थे माशाल्लाह, जमील बिल्कुल भाई, ऐसी, और बहुत अच्छी इतने खूबसूरत यंग बिल्कुल, और बड़ी इक्वल उनकी पजेराई होती है अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तो दोनों के लिए हीरो थे। बल्कि मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर। हाँ, तो पूरे बिल्कुल वर्ल्ड ऐसा का ही, बूम बिल्कुल बूम ऐसा तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ही जो है ना मशहूर है वो। ठीक है, अच्छा अब जल्दी जल्दी बात करते हैं। पहले तो बांग्लादेश का और ऑस्ट्रेलिया के और वेस्ट इंडीज का आज बात कर लेते हैं, जो पहला मैच हुआ। इसके बारे में क्या कहेंगे? बांग्लादेश बिल्कुल ऑफ कलर है, कोई हमें चाम नजर नहीं आया, आउट भी हो गई है, अब तो लगातार 3 समझे मैच आप आ हार रहा गई है। है। वेस्ट इंडीज कोई बड़ी परफॉर्मेंस होती, कोई वो बड़ी भी off विक्ट्री color होती, वो भी ऑफ कलर है। तो ये तो बड़ा एक ऐसा मैच है जिसके ऊपर बात करने का भी आप यकीन करें अभी दिल नहीं कर रहा। क्या कहेंगे? जल्दी से बात कर लेते हैं। थोड़ी सी कर लेते हैं, ज्यादती होगी। देखिए आज जो मैच हुआ है ना, यकीन करें इंतहाई जो जिसे कहते हैं ना कि बोर कर दिया। बोर कर दिया, नहीं, आपने मतलब- बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा, बोरिंग मैच। 100 मतलब ये कि उन्होंने बैटिंग की पूरी बैटिंग फ्लॉप। जी, मतलब अगर आप देखें तो रोस्टन चेस को उन्होंने आज जो ना वो जी। T20 कैप दी है ना, उसने आज जो ना 39 किए, उसके 2 कैच गिने, बताएं। समझे ना? वो भी और- 39 में। हाँ 39 के अंदर। अच्छा फिर जो क्या कहते हैं वो है कुरान जो है जी, उसका स्टंप छोड़ दिया बताएं। इतना बड़ा। तो अच्छा उसके बाद भी रन कितने किए? 142। बिल्कुल। अच्छा आज एक चीज और मैंने देखी कि मतलब जेसन होल्डर जो है ना वो थे, जी, जबकि जी। वो रिजर्व में थे। जेसन लेकिन होल्डर को आज आ इन गया, किया उनको था, ले बिल्कुल। लिया। ले लिया गया। ले लिया तो वो है, जो आज मतलब अच्छी bowling ओबेड मैककॉय की जगह हाँ ले तो लिया। वो भी मतलब उन्होंने भी 15 रन की अच्छी इनिंग खेली, लेकिन बहरहाल ये 142 रन जो है ना, मतलब अब जब ये चेस करने के लिए गए हैं उसको, तो अब 142 रन तो इतने नहीं थे ना, उनकी बॉलिंग में इतनी कोई मतलब ऐसी कोई वो थी। तो ये आखिर के 2 ओवर के हमें 20-22 रन चाहिए थे और कप्तान साहब खेल लेते है ना, वो महमूदुल्लाह, और वो नहीं बन सके और आखिरी ओवर के अंदर जो है वो 3 रन से ये मैच हार गए। और मतलब मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों ने बहुत खराब क्रिकेट खेली है। बहुत खराब। अगर आप वर्ल्ड कप के मैच के हिसाब से बात करते हैं ना, उनके यहाँ कितने पावर हिटर जी। हैं, लेकिन मैं तो ये मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है, यकीन एक करें भी चल के दिया। एक भी चल के नहीं दिया। हम समझे ये ना, एक्सपेक्ट कर रहे थे सीमेंस कि को 200 उन्होंने प्लस आज अगर उसको कोई टीम करेगी तो वो ये जी, होगी। सीमेंस को रेस्ट कराया उन्होंने आज। जी। तो वो मुझे लग रहा है कि इनकी आधी से ज्यादा टीम तो इस वर्ल्ड कप के बाद जो है वो फारिग हो जाएगी, जी, रिटायर हो जाएगी, ऐसा या ही मतलब ये कम से कम नेशनल ब्रावो जो जाएंगे, इसमें हाँ, पोलार्ड हाँ, जाएंगे, बहुत इसमें बहुत जनाब बहुत क्रिस काफी गेल जिसका भी नाम जाएंगे, लेना वो नाम लेते जाएं, सब बाहर होते जाएंगे। सब बाहर होते सब जाएंगे। होते और इतना मतलब जी। तो ये जो आज का जो मैच पहला मैच हुआ है ना, तो असल तो जान जो है ना पाकिस्तान के तीनों मैच जो है ना तीनों हुए ना, मैचेस वो तीनों मैच देखने के काबिल ऐसा ही थे। है। इंडिया के खिलाफ भी देखने के काबिल था, उसके बाद न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड खिलाफ के against भी, भी। और तीनों मैचों में पाकिस्तान चेस सबसे करके अच्छी बात तकरीबन और- 155-55, फिर आज 148, हाँ। वही तकरीबन 150 के अराउंड। और मतलब अब ये कि- यकीन करें आज अफगानिस्तान के बाद मुझे अफगानिस्तान इंडिया, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच भी उतना ही अच्छा लगेगा जितने पाकिस्तान का लग रहा था। अब हम शुक्र आराम से देखिए एंजॉय वो करेंगे अब क्रिकेट उनके लिए देखिए इंडिया को तो हमने आज तो उनके कैंप में तो बहुत खलबली मच रही है ना, जी। इतनी उनको परेशानी में हमने डाल दिया है। एक तो उनको न्यूजीलैंड को हराना ही हराना है, डू और डाई ठीक है, मैच है जो बिल्कुल संडे ठीक को है। जो भी टीम जीतेगी वही फिर ग्रुप में सेकंड होगी और बिल्कुल आगे ठीक है। बढ़ेगी। तो एक तो इंडिया को जीतना है, फिर इंडिया को अफगानिस्तान को भी हराना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। क्योंकि अफगानिस्तान बहुत मुश्किल टीम है। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को तो मैं ख्याल है मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, कुछ कह हो दीजिए, जाएगा, कह दीजिए। ओके हो जाएगा। तो कह अगर दीजिए, वो हरा नहीं हुआ देगी। तो फिर इंडिया कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान सेकंड टीम के तौर पर सामने आ जाए। नेट रन रेट पे बहुत अच्छा नेट रन रेट है उनका उनका। सबसे ज्यादा अभी भी है। अच्छा है। ये हाँ 3+ का अभी भी है, प्लस 3 पॉइंट समथिंग का। जी। बहरहाल एक मैच कल बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कल उसकी जो तरफ आ दूसरा जाइए। मैच है
दो एशेज हरीफ। बहुत टाइम है हमारे पास, हाँ, खुल के बात करेंगे। इंग्लैंड अब बात वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब ये है कि इंग्लैंड की टीम उस ग्रुप में बहुत अच्छा खेल रही है, पॉजिटिव नेट रन के साथ टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने दोनों मैच जीत लिए, इन दोनों भी मैच जीत लिए। तो कल इन दोनों के दरमियान जो मैच है वो डिसाइड करेगा कौन सी टीम उस ग्रुप की विनर यानी टॉप पे आने वाली है। ये काफी हद तक कल वाज़ेह हो सकता है जी। अब मसला ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ है ना कि जी सबसे हार जाओ इंडिया से ना हारो, इस तरह इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में भी वे सबसे हार जाओ एक दूसरे से ना हारो। वो बहुत नर्व का गेम होता है, चाहे हम उसका अंदाजा इस वक्त लगा सकें या नहीं लगा सके, वहाँ उन दोनों के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है। तो उस मुकाबले में बहुत मजा आने वाला है। वजह यह है कि डेविड वार्नर को भी कल फॉर्म में कर दिया, कल उन्होंने भी 50 स्कोर कर दिए, कैचेस छूटे जो भी हुआ, लेकिन उनके बल्ले से रन निकलना शुरू हो गए ना, तो वो बहुत खतरनाक है। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है, कप्तान एरन फिंच क्या करेंगे, उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल बहुत अच्छी फॉर्म में, स्टीवन स्मिथ भी कुछ रन बना रहे हैं, मार्कस स्टोइनिस भी हैं, फिर उधर स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, इधर टीम बहुत अच्छी है। इधर अभी तक इंग्लैंड की तरफ से अभी तक वो फॉर्म में नहीं आए, ओवेन मॉर्गन, जिनकी फॉर्म बहुत जरूरी है, बहुत नजरें उन पर। जेसन रॉय तो चार्ज हो गए। हाँ, जेसन रॉय ने 50 स्कोर किए, उनके पास बटलर तो है ही है यार, क्या बटलर है, फिर उनके एक और जो विकेट कीपर बैट्समैन है बेरेस्टो है, उनके पास तो खैर प्लेयर तो है, मलान है, अगर डेविड मलान नंबर 1 बैटर है T20 आई के, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं चलते हैं उनका है। तो मुकाबला बड़ा सख्त होने जा रहा है। हाँ, फिर सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या, इन दोनों में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जो बात की ना मोइन अली और आदिल रशीद का, आदिल रशीद का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मुझे लगता है मोइन अली और आदिल रशीद जो है अगर इंग्लैंड जीतेगा तो इनका फैक्टर। अच्छा, वो दोनों एक ही रेंज में हैं, मतलब आप देखें एडम जैम्पा अगर उधर से आ रहा है तो इधर से आपके पास आदिल रशीद आ रहा है, लेकिन हम आदिल रशीद को हाईली रेट वो इतना पिटता नहीं, उसको मारना इतना आसान, ये बहुत रन कंसीव कर लेता है, ये आपने कंसीव कर देता। लेकिन जो राशिद है और ये अपना आदिल रशीद है, बहुत अच्छी गेंद करता है, वैरायटी बहुत है, और उसके पास T20 के अंदर अभी कुछ अर्से पहले तक सबसे अच्छा रिकॉर्ड बिल्कुल। और अब तो इसी तरह के बॉलर आपको पता है कि जैसे तबरेज शमसी है लीड कर रहे हैं, ये आ गए तो बड़ी अच्छी बॉलिंग है। जमील भाई क्या कहेंगे? देखिए 4 खिलाड़ी भी आउट किए हैं उसने, और ये भी है। देखिए 14 गेंदों पे 2 ओवर और 2 रन। देखिए बड़ी बात है आपको, कल का मैच जो है ना, जो दूसरा मैच है वो बहुत जबरदस्त है। पहला मैच भी है और वो पहला मैच साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का है। अच्छा, दोनों एक मैच हारे हुए हैं। और तो अच्छा, ऊपर की जो दोनों टीमें अभी हम जो जिक्र कर रहे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, वो दोनों जो है ना 2-2 मैच जीते हुए हैं। तो ये बड़ा मतलब अब उसमें से वो इम्पोर्टेंट मैच इस लिहाज से है कि वो जो जीतेगा वो वर्ल्ड कप में ठहरेगा, बाकी के चांस जरा कम हो जाएंगे, निस्बतन कम हो जाएंगे ना। अब यहाँ पर जो अभी मुनीर भाई ने बात की ना, तो लगता ऐसा है कि जैसे हम कह रहे थे ना कि यार ये 1 और 2 का लग रहा है कि शायद ये भी जो है ना 1 और 2 का मैच हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका को कल जीतना जरूरी है। मतलब ये क्योंकि वैसे तो खैर पल्लड़ा जो है ना साउथ अफ्रीका का मतलब भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इनकी जो बैटिंग जो अभी इन्होंने आखिरी मैच खेला था श्रीलंका ने बहुत मायूस किया उसके अंदर। ये जो मैच है आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला, ये बहुत अहम मैच है। देखिए दोनों टीमों के पास ना जबरदस्त बैट्समैन है, T20 के बेहतरीन प्लेयर जो है ना, बॉलिंग में ले लें आप, और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब 50-50 मैच है, लेकिन हम थोड़ा सा अगर आप वो दे दें कि भाई इंग्लैंड को 60 और ऑस्ट्रेलिया को 40, ये हम कर सकते हैं। लेकिन तकरीबन जो ना वो मतलब टीमें तो जब ये टीमें आपस में खेलती है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान होता है ना, तो बिल्कुल मुकाबला अलग मुकाबला हो जाता है। अगर जो भी मतलब देखिए आसाफ के दोनों टीमों में प्लेयर मजबूत है, मतलब वहां पर आप ये कोई वो नहीं है कि अगर 4 खिलाड़ी आउट हो गए तो वो यहाँ घबराहट का मुजाहरा करके और जो है ना वो नहीं, वहां पर जो खेल होगा ना कल वो देखने वाला जो है ना मतलब मैच होगा। और उम्मीद है कि जिस तरह हमने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच कि जो हम तवक्कुआत कर रहे थे कि बहुत ही मतलब ये कि गो के पाकिस्तान ने उसको एक तरफा कर दिया, लेकिन वो कल का जो मैच है वो भी बहुत जबरदस्त मैच होगा, क्योंकि इस मैच का बहुत इस वर्ल्ड कप में इंतजार था। तो बराबर की टीमें जब बराबर की टीमें खेलती हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो जो भी आए, लेकिन देखने वालों को मजा आता है। देखिए एक तो मोस्ट वॉच मैचेस होते हैं सबसे ज्यादा, इंडिया पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, उसके बाद जो परसों मैच है मेरे उस पर ज्यादा नजरें, मुझे उसके लिए बहुत कुछ कहना है। अगर कल हुआ तो कल कहेंगे, कल जरूर कहेंगे उसके ऊपर। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, संडे को मैच है, संडे को वो जो है वो बड़ा मैच है जी, और पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुनीर भाई।
इन भाई आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दोनों हमारे मेहमानों ने बड़े खुलकर गुफ्तगू की है, बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया और तबसरा किया है आज के मैच के हवाले से, दोनों मैचेस के हवाले से। और प्लस ये कि जो कल मैच होने जा रहा है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आज ट्राइबल्स, बड़े ज़बरदस्त मैच है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है वैसे ये दूसरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच हम समझ रहे हैं कि होगा। तो इसको भी कल इंजॉय करेंगे। और आज इख्तिताम हुआ है पाकिस्तान की जीत के साथ, हम सब खुश हैं और दुआ यही है हमारी कि जनाब ये जो जीत का तसलसल है ये इसी तरह जारी रहे। और इंशाल्लाह जो हमारा ख्वाब है कि हम वर्ल्ड कप जीत कर आएँ वापस और पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि हम क्रिकेटिंग नेशन है, क्रिकेट लविंग नेशन है, तो हमारे साथ खेलने में तो सिक्योरिटी वगैरह का कोई बहाना नहीं चलेगा। इसी बात के साथ इजाज़त लेंगे, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।